दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद हमें दो ऐसे पड़ोसी मिले जिनसे भारत के रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे। इतिहास में समय समय पर हमें इन दोनों पड़ोसियों से युद्ध भी लड़ना पड़ा, इसलिए भारत के हथियारों की आवश्यकता बढ़ती चली गई। दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद पिछले 70 सालों में अगर मिराज और जगुआर जैसे एक दो फाइटर एयरक्राफ्ट को छोड़ दें तो भारत मुख्य रूप से रशियन फाइटर जेट्स ही इस्तेमाल करता रहा। भारत और रूस के रिश्ते काफी पुराने और काफी मजबूत हैं, मगर हाल ही में रशिया से खरीदे गए कुछ फाइटर जेट्स को लेकर एक्सपर्ट्स ने कुछ सवाल उठाए हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको। इससे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, रशियन फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। आज भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में मुख्य रूप से Su-30 MKI, MiG-21 और MiG-29 जैसे कुछ रशियन फाइटर जेट्स ही इस्तेमाल होते हैं। अभी हाल ही में जब गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद भारत सरकार ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 21 MiG-29 विमानों को रशिया से खरीदने का ऑर्डर दिया, तो कुछ रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से इस निर्णय पर सवाल उठाए गए। रक्षा विशेषज्ञों द्वारा कहा गया कि भारत का यह निर्णय सही नहीं है। चूंकि ये फाइटर प्लेन पुरानी पीढ़ी के हैं, इसलिए भारत को इन आउटडेटेड फाइटर प्लेन्स की बजाय राफेल या फिर किसी अन्य आधुनिक फाइटर जेट को खरीदना चाहिए। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें, MiG-29 रशिया की मिकोयान कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये एक मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। इसने अपनी पहली उड़ान अक्टूबर 1977 में भरी थी और ये अगस्त 1983 से सर्विस में है। वहीं भारतीय वायुसेना में ये पहली बार 1985 में शामिल किया गया था। तब से आज तक लगातार ये भारतीय वायुसेना में बना हुआ है और भारतीय वायुसेना का फ्रंटलाइन फाइटर जेट है। दोस्तों, हाल ही में लीबिया में चल रहे गृह युद्ध में MiG-29 विमानों को उतारा गया। वहां से जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार MiG-29 ने लीबिया में बड़ी जबरदस्त तबाही मचाई है। दोस्तों, ये कार्रवाई GNA यानी कि गवर्नमेंट नेशनल अकॉर्ड के खिलाफ की गई है। GNA लीबिया में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार है। बताया जा रहा है कि 2 MiG-29 विमानों ने लीबिया में टर्की द्वारा डिप्लॉय किए गए शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। ये डिफेंस सिस्टम सिरते शहर में टर्की के द्वारा डिप्लॉय किए गए थे। बताया जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम के राडार इन विमानों को पकड़ ही नहीं पाए। इन विमानों ने राडार को चकमा देकर जोरदार हमला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक GNA ने इस क्षेत्र में अपना नियंत्रण मजबूत कर रखा था, मगर MiG-29 के आते ही युद्ध का पांसा पलट गया। भारत में भी विशेषज्ञ लीबिया में रशियन विमानों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, लीबिया में की गई कार्रवाई उन लोगों के प्रश्नों का जवाब है जो MiG-29 की क्षमताओं पर सवाल खड़े कर रहे थे। दोस्तों, भारत के पास वर्तमान में कुल 59 MiG-29 विमान हैं और भारत ने 21 और MiG-29 विमानों का ऑर्डर दे रखा है। भारतीय वायुसेना के कहने पर भारत सरकार ने मौजूद 59 MiG-29 विमानों के अपग्रेडेशन को अप्रूवल दे दिया है। अपग्रेडेशन के लिए भी रशिया से बात चल रही है। अपग्रेडेशन के बाद इसमें ग्लास कॉकपिट, लेटेस्ट एवियोनिक्स और अत्याधुनिक सेंसर लगाए जाएंगे, जिससे ये विमान किसी भी अन्य 4th जनरेशन के फाइटर जेट के बराबर परफॉर्मेंस देगा। अपग्रेड करने के बाद ये फाइटर जेट्स अगले 10 से 15 साल तक भारतीय वायुसेना में और सर्विस दे सकेंगे। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या भारत को MiG-29 की जगह किसी अन्य फाइटर जेट को ऑर्डर करना चाहिए था? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।